सवाल यही है कि बात में क्या पेच है। सवाल इसलिए कि सरकार कहती है बातचीत के लिए आओ, किसान मानते हैं कि बातचीत से बात बनेगी, फिर आखिर क्या बात है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है। आंदोलन का आज 28वां दिन है, 1 महीना होने को है। आंदोलन का कुछ समाधान निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ किसान कड़ाके की ठंड में सड़क पर है, दूसरी ओर किसानों के आंदोलन की वजह से एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। ट्रैक्टर बांटते हुए किसान दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर किसानों को रिझाते हुए कह रहे थे, किसानों का सम्मान और उनका हित सिर्फ मोदी सरकार के मन में है। वहीं कृषि मंत्री लाल साफा पहने संदेश दे रहे थे कि ज्यादातर किसान उनके साथ हैं। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। इस दौरान किसान आंदोलन के 28वें दिन सिंघू बॉर्डर पर 50 किसान संगठनों की मीटिंग हुई। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने मंथन किया। दिल्ली बॉर्डर पर इस बैठक में 5 सदस्य कमेटी के ड्राफ्ट पर चर्चा के जरिए फ्यूचर प्लान पर फैसला लिया। हमने एक कमेटी बनाया है, आज वो अपने विचार रखेगी, तो आज देखते हैं क्या फाइनल होता है, क्या पहला ही करना। ये किसानों का मुद्दा अगर पॉलिटिक्स है तो ये पॉलिटिक्स है। फिर किसानों के जो कानून बनाए हैं ये गलत हैं, इसको बोलना पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स है। मतलब कोई अगर व्यक्ति, संगठन, दल अगर किसानों के इस मुद्दे के पक्ष में बोलता है तो उसको पॉलिटिकल बोलिए, जो मर्जी बोलिए। फिलहाल दोनों तरफ से जारी है माइंड गेम। आंदोलन 1 महीने का होने वाला है। 5 दौर की बातचीत हो गई है, नतीजा निकला नहीं है। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच माइंड गेम चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के झुकने का बस इंतजार कर रहे हैं। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो तो बातचीत के लिए तैयार है, मगर किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हैं। सरकार हड़बड़ी के मूड में है नहीं। उसे उम्मीद है कि आंदोलन लंबा खिंचने के बाद किसान संगठन दबाव में आएंगे। रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी। इधर आंदोलन करने वाले किसान संगठनों को दबाव में लाने के लिए सरकार बिल समर्थक किसान संगठनों से लगातार बात कर रही है। साथ ही बीजेपी कानून के समर्थन में कई जगहों पर अभियान को भी हाईलाइट कर रही है। सरकार को लगता है कि अपने रुख पर डटे रहने से किसान संगठन दबाव में आएंगे, जिसके बाद बातचीत की सूरत बनेगी। हाउ द लेफ्ट इज ट्राइंग टू हाईजैक द किसान आंदोलन फॉर इट्स ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स। कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। किसान संगठन भी मानकर चल रहे हैं कि लड़ाई लंबी खिंचेगी। कानूनों के पक्ष में सरकार को समर्थन करने वाले किसान संगठनों का कोई मजबूत जमीनी आधार नहीं है। आंदोलन करने वाले किसानों में जमीनी स्तर पर पकड़ रखने वाले संगठनों में एकता है और वो मिल बैठकर ही फैसला लेते हैं। सारे एक साथ खड़े हैं, एक मत से हैं, और इस बात पे हम सब एक है कि आंदोलन जीते बगैर हम घर को नहीं जाएंगे। मोदी 25 दिसंबर को कई राज्यों के किसानों से बात करेंगे, संवाद संदेह मिटाने के लिए। कृषि बिल पर केंद्र का काउंटर प्लान तैयार है। अटल जी की जयंती पर अवध के किसानों से एक तरफ पीएम संवाद करेंगे, वहीं यूपी में घर घर जाकर कृषि मंत्री का पत्र बांटेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, और 18 जिलों में चौपाल लगाकर कानून के फायदे बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन एक साथ 9 करोड़ किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए भी रिलीज करेंगे। आज तक ब्यूरो।